नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उदित शुक्र लाएंगे सौभाग्य, करेंगे धन की बरसात। जी हाँ, धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक दैत्य गुरु शुक्र 28 जून शाम 5 बजे अपने परम मित्र बुध की राशि मिथुन राशि में उदित हो रहे हैं। शुक्र का उदित होना मेष से मीन राशि के जातकों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है, क्योंकि शुक्र के उदित होते ही सभी शुभ और मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाएगी। शुक्र के अस्त होने के कारण सभी मांगलिक कार्यों पर रोक लगी हुई थी। अब उदित होते ही शादी ब्याह, गृह प्रवेश, भूमि पूजन, नए व्यापार की शुरुआत, पूजा पाठ, इस तरह के सभी शुभ और मांगलिक कार्यों की शुरुआत होगी। शुक्र न केवल धन और सुख के कारक हैं, वरन सौभाग्य के भी कारक हैं। शुक्र सुहाग के कारक होते हैं। शुक्र के उदित होते ही विवाह के इच्छुक जातकों के विवाह के सपने पूरे होंगे। घर परिवार में खुशियां आएंगी। धन का प्रवाह जो रुका हुआ था वो फिर से शुरू होगा। 7 जुलाई को शुक्र राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में चले जाएंगे और यहाँ पर बुध के साथ लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे, जो आपके घर में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के आगमन का सूचक है। तो शुक्र के उदित होने का तुला राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शुक्र के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। आपके तो राशि के स्वामी ही दैत्य गुरु शुक्र हैं और शुक्र भाग्य के भाव में 28 जून को उदित हो रहे हैं। अब राशि का स्वामी ही अगर भाग्य के भाव में जाकर गोचर करे तो भाग्य तो साथ देगा ही। किस्मत के सितारे बुलंद होंगे शुक्र के उदित होते ही। आपके लग्न के स्वामी है शुक्र। आपके व्यक्तित्व में एक बहुत बड़ा परिवर्तन, आपकी सोच में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा शुक्र के प्रभाव से। शुक्र आपकी इच्छाओं, आपके डिजायर्स को शो करते हैं। हर व्यक्ति के मन में होता है, काश ये चीज़ मेरे पास होती तो कितनी खुशी मिलती। चाहे छोटी सी चीज़ हो, चाहे बड़ी सी चीज़ हो, जो आपकी इच्छा पूर्ति जिससे हो रही हो, जिसको पाने से आपको खुशी मिल रही हो, वो चीज़ शुक्र आपको प्रदान करेंगे, क्योंकि भाग्य के भाव में है। भाग्य साथ देगा, किस्मत के सितारे आपके साथ होंगे, तो जो मनोवांछित आपकी इच्छा है वो शुक्र पूरा करेंगे। शुक्र अष्टम के स्वामी होकर के भाग्य के भाव में गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव की चीज़ें आपको मिलेंगी। अब अष्टम भाव तो होता है गुप्त धन। तो ये जो गोचर काल है 7 जुलाई तक शुक्र भाग्य के भाव में रहेंगे। आपका डूबा हुआ पैसा आपको मिल सकता है। कोई पैतृक संपत्ति मिल सकती है। वसीयत से, विरासत से धन मिल सकता है। ससुराल पक्ष से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। शुक्र तुला राशि के स्वामी हैं। तुला राशि का मतलब है व्यापार, तुला का मतलब है संतुलन, तुला का मतलब है न्याय। जो लोग व्यापार के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और उनका पैसा कहीं रुका हुआ है, पैसा कहीं फंसा हुआ है, डूबा हुआ है, वो पैसा उनको इस गोचर काल में मिलेगा। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं और कला और सौंदर्य से संबंधित क्षेत्रों से आपको इस समय धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि शुक्र की दृष्टि कुंडली के तीसरे भाव पर पड़ेगी। शुक्र प्रेम के ग्रह हैं। तीसरे भाव की चीज़ों से आपका प्रेम बढ़ेगा, आपका लगाव बढ़ेगा, भाई बहनों से आपका प्यार बढ़ेगा, भाई बहनों के लिए आप कुछ करना चाहेंगे, मित्रों से, पड़ोसियों से आपके रिलेशंस बहुत अच्छे होंगे। छोटी मोटी यात्राएं इस समय होंगी,
उन यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा। और किसी बड़ी यात्रा पर जाना चाहते हैं, किसी धार्मिक यात्रा पर जाना चाहते हैं, उस यात्रा से भी आपको ज़बरदस्त लाभ मिलेगा इस गोचर काल में। 7 जुलाई को शुक्र राशि परिवर्तन करके दशम भाव में आ जाएंगे और यहाँ बुध के साथ लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। अब बुध आपके भाग्य के स्वामी हैं और विदेश के स्वामी हैं, तो शुक्र का संबंध भाग्य के भाव से भी बन रहा है और विदेश के भाव से भी बन रहा है। छात्रों के लिए ये जबरदस्त योग है। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का प्रबल योग बनेगा, लंबी दूरी की यात्राओं पर जाने का योग बनेगा, विदेशों से धन की प्राप्ति का योग बनेगा। और दशम भाव आपका कार्य क्षेत्र होता है, आपका कैरियर होता है। आपके कैरियर में किसी तरह की कोई विघ्न बाधा रुकावट थी, आपके कार्य क्षेत्र में कोई समस्या थी, शुक्र और बुध का लक्ष्मी नारायण योग उस समस्या को इस समय समाप्त करेंगे। बुध क्या है? बुध है बुद्धि। शुक्र क्या है? शुक्र है धन। सरल शब्दों में लक्ष्मी नारायण योग को आप समझिए। आपकी बुद्धि इस समय कहाँ पर होगी? धन अर्जित करने पर होगी। इस समय आप ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जित करना चाहेंगे और इस प्रभाव को कई गुना बढ़ा देंगे राहु। राहु आपकी कुंडली में छठे भाव में बैठे हैं। राहु की दृष्टि शुक्र और बुध पर पड़ेगी तो लक्ष्मी नारायण योग का प्रभाव कई गुना बढ़ जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, आपको इस बात को जरूर देखना है कि राहु आपकी कुंडली में अच्छे हैं या खराब हैं। अगर राहु खराब हुए तो फिर कैरियर में अप डाउन्स ला सकते हैं, कार्यस्थल पर स्थितियां आपके प्रतिकूल हो सकती हैं, आपके सहयोगियों के साथ रिलेशंस खराब कर सकते हैं। लेकिन अगर राहु अच्छे हुए तो आप देखिएगा 7 जुलाई के बाद आपके कैरियर में ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिलेगी। कार्य क्षेत्र में जो रुकावट, जो अप डाउन्स, जो विघ्न बाधा, वो सारी की सारी बाधाएं समाप्त होंगी। एकदम स्मूथ गति से आपका कैरियर आगे बढ़ेगा। और राहु छठे में बैठे हैं, 10वें पर दृष्टि डाल रहे हैं। छठा भाव नौकरी का होता है। अचानक से आपको कोई जॉब मिल सकती है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में मिले, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में मिले और चाहे किसी विदेशी कंपनी में मिले, क्योंकि छठे भाव में बैठ करके राहु 12वें भाव को भी देख रहे हैं। किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, किसी विदेशी कंपनी में, प्राइवेट सेक्टर में जॉब भी इस समय आपको मिल सकती है। बुध व्यापार के कारक हैं, बुध बुद्धि के कारक हैं, बैंकिंग के कारक हैं, फाइनेंस के कारक हैं, शिक्षा के कारक हैं। इन सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए जातकों के कैरियर में ग्रोथ और धन प्राप्ति का प्रबल योग इस समय बन रहा है। बुध और शुक्र की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के चौथे भाव पर। चौथा भाव आपका घर है। बुध आपकी बुद्धि को जागृत करेंगे, शुक्र आपके अंदर प्रेम और आकर्षण उत्पन्न करेंगे। पर प्रभाव ये होगा कि आपके परिवार में कोई तनाव और कलह की स्थिति थी, वो बिल्कुल समाप्त होगी। बुध आपकी बुद्धि को इतना जागृत करेंगे कि किसी भी तरह की समस्या जो आपके परिवार में, आपके घर में आ रही है, बड़ी चतुराई से उसको आप सॉल्व कर लेंगे। चौथा भाव भूमि भवन प्रॉपर्टी का भी होता है। शुक्र धन के कारक हैं। आपको प्रॉपर्टी से धन की प्राप्ति होगी। प्रॉपर्टी बेच करके कोई पैतृक संपत्ति का विवाद है, उसे आप सॉल्व करेंगे। और या फिर इतना धन आपको प्राप्त होगा कि कोई प्रॉपर्टी आप खरीद भी सकते हैं, क्योंकि राहु बैठे हुए हैं और राहु अचानक से घटनाओं को घटित करा देते हैं, चाहे वो शुभ हो चाहे वो अशुभ हो। तो तुला राशि के जातकों के लिए शुक्र और बुध का लक्ष्मी नारायण योग और शुक्र का 28 जून से 31 जुलाई तक का गोचर ये विशेष फलदायी है। आपके राशि के स्वामी बहुत अच्छी स्थिति में हैं। इस गोचर का लाभ उठाइए
और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों को, मित्रों को भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी लाभ हो। साथ ही साथ शुक्र के जो उपाय मैं बताने जा रहा हूँ उन उपायों को जरूर कीजिएगा, विशेष लाभ मिलेगा। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को प्रेम, सौंदर्य, वैवाहिक सुख, वैभव, ऐश्वर्य का कारक माना गया है। जिन जातकों की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है उनका दाम्पत्य जीवन अत्यंत मधुर और प्रेम से भरा होता है। शुक्र ग्रह की शुभता के चलते पति पत्नी के बीच हमेशा सामंजस्य बना रहता है और उनके पास कभी भी भौतिक सुखों की कोई कमी नहीं होती है। वहीं कुंडली में शुक्र के कमज़ोर होने पर व्यक्ति को आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है। पति पत्नी के बीच किसी न किसी बात को लेकर अक्सर वैचारिक मतभेद बने रहते हैं। तो इसके लिए शुक्र के उपाय कीजिए। सबसे पहले माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और शुक्रवार के दिन श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का जाप कीजिए। दूसरा, घर को साफ सुथरा स्वच्छ रखें, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें और घर में कबाड़ बिल्कुल जमा ना होने दें, कबाड़ को हटा दें। भूल करके भी फटे हुए या जले हुए कपड़े ना पहने, साफ सुथरे प्रेस करके कपड़े पहने और कपड़ों पर इत्र का भी प्रयोग करें। साथ ही साथ आप शुक्रवार के दिन 21 शुक्रवार तक सफ़ेद वस्तुएं, चीनी, दूध, दही, घी, इन सब का दान करें। और अगर आप कर सकते हैं तो शुक्रवार का व्रत भी रखें। व्रत के दिन माता लक्ष्मी की उपासना करें। चीनी, दूध, दही, घी, श्वेत वस्तुओं का दान करें। कन्याओं को भोजन करें, खीर और मिष्ठान। साथ ही साथ आप स्वयं भी शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुक्र की शुभता को प्राप्त करने के लिए आप हीरा भी धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर के, और सच्चा मोती भी आप धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ महिलाओं का सम्मान करें। किसी भी दशा में प्रयास ये करें कि अनावश्यक झगड़ा ना हो, कोई वाद विवाद की स्थिति हो तो उसको तूल ना दें। और अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर हैं तो शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान ना लें और शुक्रवार के दिन भगवान भोले शंकर के मंदिर में जाकर के उनको श्वेत रंग के पुष्प अर्पित करें। अगर आप ये सब उपाय करते हैं तो शुक्र को बल मिलेगा और आपको शुक्र के सभी लाभ, सभी फल प्राप्त होंगे। नमस्कार।